अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हमारी खुराक में या हमारी डाइट में या हमारे किचन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल बढ़ जाता है वो है पुदीना। पुदीने के जो बेनिफिट्स हैं वो तो बेहिसाब हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स पे ज़रूर बात करूँगी हेल्थ बेनिफिट्स पर। लेकिन उससे पहले जब गर्मी आती है इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, और पुदीना भी अगर छोटे पॉट में लगा हुआ हो तो वो सूखने भी लगता है। ये देखिए जो मेरा ये पॉट है ये 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें देखिए इसकी सारी रूट सूखने लगी हैं। टेरेस पे मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन मैं आज इसको यहाँ लेकर आई हूँ कि यहाँ मैंने 2-4 और पौधे लगाए हैं। तो चलिए इसको मैं इधर ज़मीन में ना सिर्फ लगाऊँ, इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और इसके बेनिफिट से बात करूँगी। और अगर आपका पुदीना भी इस तरह से सूखने लगे जो इसकी कंडीशन है, ये देखिए इसकी रूट्स भी नज़र आ रही हैं और ये पुदीना जो है बिल्कुल बर्न हो रहा है। अच्छा, इस बर्न होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी होती है, और गर्मी के साथ साथ अभी हम आपको इसको रूट बॉल दिखाएंगे, वो भी इतना कंजस्टेड हो जाता है जिसकी वजह से रूट्स जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती और पुदीना जो है वो सूखने लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसकी ज़मीन को अच्छा किया है कि अच्छी सी सॉफ्ट मिट्टी बनाएं इसकी। और पहले आपको बता दूं कि हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसके लिए सॉफ्ट मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे देखिए कितनी अच्छी हमारे घर के जो लॉन है इसकी मिट्टी है। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, जस्ट इसके अंदर सैंड मिली हुई है जिसे रेत कहते हैं, और गोबर की खाद, और दोनों ही चीज़ें बेस्ट हैं रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो जी मैं ज़िक्र कर रही थी कि अगर पुदीने के पॉट में ये कंडीशन हो आपकी, जो कि मेरे पुदीने में भी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसकी बहुत शैलो रूट्स होती हैं, ज़मीन की ऊपरी सतह पर चलती हैं, ये डीप नहीं होती हैं। और देखिए इसकी वजह क्या है, पहले तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करते हुए आप देखिए और इसकी तरह दिखाइएगा रूट्स को। ये देखिए साइड से ना इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा जो है। अब इन रूट्स की वजह से ये ऊपर से फ्रेश नहीं हो रहा था, पिंचिंग भी कर रही थी मैं। पुदीने का एक ये भी तरीका होता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए कि इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसके हमारे पास लीफ आएँ जिसे हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि इसकी पिंचिंग करते रहें, ऊपर से इसके लीफ आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, और जो ये है आप मज़ीद फिर मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो जिसको हम आप फोड़ के बिल्कुल ना फैला कर लगाएंगे, इसी तरह एक गड्ढे में नहीं रखेंगे, इसकी रूट्स को थोड़ा हाथों से इस तरह से करेंगे, ढीली ढीली सी करेंगे, ऐसा लगता है जैसे बंधी हुई हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ढीला सा करके फिर लगाएंगे। ये देखिए डिफरेंट इसके 2 पार्ट करेंगे और फैला कर लगाएंगे इसको। पुदीने का तरीका ही यही होता है कि इसके तरह से फैला कर लगाया जाए जी, इस तरह से। अच्छा, मैं बात कर रही थी एक तो ये लगाने का कि अगर आपका पुदीना इस तरह से ख़राब हो जाए और बिल्कुल ही लगे जैसे बर्न हो रहा है, बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है छोटे पॉट में हो 12 या 18 इंच के, तो वो बर्न हो जाता है। तो देखिए किस तरह से हम अब ऊपर से इसकी मिट्टी डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये फैलेगा, जहाँ जहाँ रूट्स जाएंगी वहाँ वहाँ इसकी ब्रांचेस बनेंगी, और एक ब्रांच पे फिर ढेर सारे इसके पुदीने के पत्ते लगेंगे। अच्छा, ये है बेहतरीन तरीका पौधे को लगाने का। इसको क्या कहते हैं, पुदीने के पत्ते को, पुदीने के पौधे को, पेड़ तो नहीं होता, ये छोटा होता है, तो इसके लगाने का ये बेहतरीन तरीका है। तो जी अच्छा, मैं आपको बता रही थी इसको बुशी कैसे करें। देखिए ये जो पुदीने के पत्ते होते हैं, इनको जो ऊपर से 3-3 4-4 जो होते हैं, ये तो खैर रूट से निकल आया। अब देखिए रूट से भी निकल आया है, इसी बहाने हम आपको ये भी दिखाते हैं कि रूट से कैसे लगाते हैं। इस तरह से लिटा कर ना इसको और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि डिफरेंट ब्रांचेस, जहाँ जहाँ रूट्स जाएंगी वहाँ वहाँ इसकी ब्रांचेस जाएंगी। अब ये जो चौड़े पत्ते हैं इनको आप पिंच कीजिए जी, हाँ पिंच कीजिए। पिंचिंग के बाद क्या होगा, अब देखिए हमने पिंच किया है, लेकिन इसके बाद ये होगा कि जहाँ से हमने आपके सामने पिंच किया है तो वहाँ से अब 2-2 3-3 ब्रांचेस निकलती चली आएंगी। ये देखिए, अब ये तो हो गया जी हमारा पुदीना, एक तो लगाने का तरीका।
और अगर आपका पॉट जो है वो इस तरह से ड्राई हो रहा हो तो आप इस तरह से तोड़ लीजिए और इस तरह ज़मीन में इसको फैला के लगा दीजिए। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में कि वो बच्चे या जैसे अभी सावन का महीना है, अच्छा इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने बारिश की वजह से लगाया है। सावन के महीने में छोटे बच्चों को ज़्यादातर क्या की शिकायत होती है जिसे वॉमिट कहते हैं, मोशन लग जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, वजह मक्खियाँ भी होती हैं, मच्छर भी होते हैं, इस तरह के इंसेक्ट्स भी निकल आते हैं। तो आप इस तरह करें, ये पुदीने के थोड़े से पत्ते हम बाहर से लेते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उसमें इतनी ना खुशबू होती है और ना ही उसमें वो एनर्जी होती है। हमें पता है कि हम कैसे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो आप इस तरह कीजिए, इतने से पत्ते लीजिए और एक छोटी सब्ज़ इलायची लीजिए और उसको पानी में डाल के पका लीजिए। 1 कप पानी हो तो आप थोड़ा सा पानी बचे, 2 चमचे बस, फिर वो पानी बच्चे को पिला दें। अगर आप समझते हैं कि बच्चा जो नहीं पी रहा फीका है तो फिर आप ये करें, थोड़ा सा उसमें शक्कर या जो चीज़ आप बेहतर समझे चीनी डाल के बच्चे को पिला दीजिए। 2 दफ़ा के पिलाने से आप यकीन करें वो उसकी जो वॉमिट है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया जी इसके पुदीने के पत्ते का। अच्छा देखिए, कोई भी पौधा होता है लगाने के बाद पानी ज़रूर देते हैं, तो हम इसको पानी दे रहे हैं और देखिए हमने फैला के लगाया है खूब अच्छे तरीके से। अच्छा जी, सेकंड बात मैं आपको और बताऊं, वो लोग जो कि बाहर से खाने खाते हैं और खाने के बाद उनके मैदे पे बोझ बन जाता है, जिसे हम अपनी देसी ज़बान में अफारा कहते हैं, जो पेट का फूल जाना, खाने का हज़म ना होना। तो बड़े बूढ़े हमारे कहते थे अजवाइन खाएं। अजवाइन तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन साथ अगर आप इस पुदीने का फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट से जो हम लेकर आते हैं, आप यकीन कीजिए, मैं तो कम से कम बिलीव नहीं करती कि पता नहीं कैसी वो फर्टिलाइज़र देते हैं, ना उसमें खुशबू होती है उस पुदीने में, ना टेस्ट। तो अगर आप पे घर में इस तरह से फ्रेश पुदीना है वो आप लीजिए। जिसके भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई भी किसी इस तरह के किस्म के इश्यूज़ हैं, तो आप इनको ये चंद पत्ते धो के दें और बोलेंगे ना तो आप इसको ना आप खिला दें। आप यकीन करें बड़ा अच्छा सा मिंट का टेस्ट आता है और इसको मिंट ही कहते हैं अंग्रेज़ी में। आप खिला दें तो जो मैदे पे बोझ है, अफारा है, भूख का ना लगना, आज के दौर में ये भी इश्यूज़ हैं कि भूख नहीं लग रही, तो जी आप ये खिलाएंगे। या चटनी बना लीजिए ना सिंपल, ये पुदीने आपने लिया, 2-3 हरी मिर्चें ली, एक आध लहसुन का जवा भी ले लिया, पीस लिया और खाने में रख दिया। एक तो खाने में टेस्ट भी आएगा और आपकी सेहत भी इससे अच्छी होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बैड ब्रीथ एक चीज़ है जो कि मुंह से बैड स्मेल आती है, और वो वजह पता है क्या होती है कि हम लोग खाली पेट फिरते रहते हैं, हमारे बच्चे, हम लोग और लोग जिनकी मैं बात कर रही हूँ, या ये जो है ना ये पेट के कीड़ों को भी मारता है। तो जो बैड ब्रीथ के लिए है, बैड ब्रीथ क्या है, मुँह की बदबू जी, उसके लिए तो आप ये लीजिए पुदीने के पत्ते। आप नहीं चटनी खा सकते, चलिए मैं मान लेती हूँ कि चटनी आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल आप इसके लीफ धोएं और खा लीजिए। आप यकीन कीजिए चंद हफ्तों के बाद कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये जो हमारे मैदा है ना, जिसे स्टमक कहते हैं, इसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, खाना वक्त पे ना खाना, हैवी खाना, और ये जो आजकल के बाहर के खाने जो हम लोग खाते हैं, इससे बहुत सारे हमारे जो हेल्थ जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसमें ये पुदीने का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है। बेहतरीन हर्ब है, आसानी से लग जाता है, और वो मक्खियों का सीज़न भी देखिए। अब सीज़न हम बात कर रहे हैं ना, मौसम, कि अब जो मौसम आ रहा है ये आ रहा है सावन का या बारिश का। तो बारिश के मौसम में पुदीने के थोड़े से पत्ते, इतने ही आप ले लीजिए, थोड़े से इसको बारीक क्रश कर दें और एक प्याली पानी में लें और लेकर इसको डाल दीजिए, इसी तरह क्रश किया हुआ पुदीना, गारंटेड है। डालने के बाद 5-10 मिनट बाद फिर उसको इस तरह से मसल लीजिए। उस पानी में फिर आप पोछे वाला जो भी आपका मॉप है, कपड़ा है, जो भी चीज़ है, उससे आप पोछा लगा दीजिए। आप यकीन कीजिए मक्खियाँ नहीं आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मक्खियाँ भी ना आएँ, इंसेक्ट्स भी ना आएँ, तो पुदीने में थोड़ा सा आप सॉल्ट, नमक, कोई सा भी आप नमक डालिए, पुदीना डालिए, थोड़ा सा इस तरह क्रश करके, चाहे छुरी से, सीज़र से, और वो आप प्याली में डालें। थोड़ी देर बाद हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। आप यकीन कीजिए नमक और पुदीने के बाद बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आएंगी। तो ये तो थे जी सिंपल सिंपल से बेनिफिट्स, और लगाना बहुत आसान। ये आप देख सकते हैं कितना आसानी से लगाया है। ये मैं आपको ऐसे करूँगी कि 1 माह के बाद, 4 हफ्ते के बाद, तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। ये लगाने का मकसद एक तो ये था कि ये हेल्थ बेनिफिट्स पे ये बात हो जाए, क्योंकि सावन के महीने में वॉमिटिंग, मोशन, ये तक शिकायत हो जाती हैं।
और मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। और जिन लोगों के पुदीने इस तरह से ड्राई हो गए हों, तो मैंने काफ़ी, मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप क्या करती हैं कि आपका पुदीना चलता रहता है। तो मैं कहा मैं कुछ भी नहीं करती, मैं जो भी प्लांट से रिलेटेड काम करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। और ये सदका जारिया समझ के करती हूँ। नियतों का हाल अल्लाह जानता है। मेरी नियत यही होती है कि जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है, बिल्कुल थोड़ी सी, वो नॉलेज भी आगे मैं अपने जैसे लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि ये एक छोटा सा हर्ब है और इसमें अल्लाह ताला ने इतने सारी शिफा, इतने सारे बेनिफिट्स रखे हैं कि हम फिर क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं। बजाय इसके कि हमें कोई चीज़ बनानी है, रायता बनाना है, बिरयानी बनानी है, ये तो चीज़ें बड़ी कॉमन है हमारी फैमिली में, चटोरी फैमिली जिसे कहते हैं। तो आप ना बाज़ार भेजते हैं फ़ौरन हस्बैंड को, बेटों को। तो नहीं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको, आप घर में लगाइए, ये सारी चीज़ें ख़ुद बनाइए, यहीं घर से लीजिए और घर में ही इस्तेमाल कीजिए। तो मेरा ख़्याल है कि इतना ही काफ़ी है। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।